हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चा पार्टी, मजे में हो? बताओ जल्दी से कमेंट जरूर से कर देना। बाकी कुछ करो ना करो, ये जरूर कमेंट करना कि हम मजे में तो हम जरूर से है। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर बहुत टाइम से चल रहा है और आप सभी ने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 जा चुका है और आप लोगों ने देखा हुआ है। तो उसी चैप्टर का हमारा आज है लेक्चर नंबर 4। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो पहले लेक्चर से स्टार्ट करो और 4th लेक्चर तक सारे टॉपिक्स को देखो, तो आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि यस इतनी सारी चीजें हैं। और ये चैप्टर है हमारा 9th चैप्टर 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 9th चैप्टर एनर्जी रिसोर्सेस। मतलब हमारे पास एनर्जी के कौन कौन से रिसोर्सेस है, कौन कौन से रिसोर्सेस हमें फ्री में मिले हैं और किस किस को हमने इन्वेंट किया हुआ है, किस किस के लिए हम पे करते हैं। ये सारी चीजें हमने हमारे इन सारे लेक्चर्स में देखा हुआ है। तो आई होप सो कि आप सभी ने देखा होगा और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो सभी जाके जरूर से देखेंगे। ओके, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर से करूंगी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का टॉपिक है हमारा प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज। प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है ये हमने हमारे बाकी के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, तो सभी लोग जाके पहले से वो सारे लेक्चर्स को देखेंगे। ओके चलो प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्स में पहला एनर्जी रिसोर्स कौन सा है हमारा? हाइड्रल पावर। ओके, अब ये हाइड्रल पावर क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा ना, पानी से भी इलेक्ट्रिक पावर बनता है, पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यस, इसी चीज के बारे में हमें यहाँ पे पता चलने वाला है कि किस तरह से पानी का इस्तेमाल करके आप जनरेट कर सकते हो एनर्जी और उसे आप नॉर्मली अपने घर में बहुत ही इजी वे में इस्तेमाल कर सकते हो। ओके चलो देखते हैं। पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर। अब इस चीज से किस तरह से बन सकता है? काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हम वाटर से पावर जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? एक बहुत ही हाई स्पीड में पानी को छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो जनरेट होता है और काइनेटिक एनर्जी जनरेट होने के कारण उससे ही हम क्या बनाते हैं? हमारे इलेक्ट्रिसिटी को, हमारे पावर को जनरेट करते हैं। एंड वो जनरेशन के टाइम पे जो वाटर यूज होता है वो बहुत ही हाई स्पीड में और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, इस चीज के लिए हमको वाटर का जरूरत पड़ता है। बड़े बड़े डैम्स के टाइम पे, बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं वहां पे इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। ओके, अब इसके लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर रिक्वायर होता है और बहुत ही हाई स्पीड में हमें वाटर को छोड़ना पड़ता है। ओके आगे इस चीज को देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इट डज नॉट कॉज एनी डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। इससे, इस चीज के वजह से एनवायरमेंट को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है, कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होता है। अब आप लोग अगर ये चीज सोचोगे कि बहुत वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे क्या होगा कि वो वाटर हमारा वेस्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इससे हमारे एनवायरनमेंट में मिलने वाली जो वाटर है इसका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाता है। इस वाटर का हम बार बार यूज कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं, आप कोई भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए, नहाने वगैरह के लिए जो घरों तक पहुंचाया जाता है, उस चीज में इस वाटर का इस्तेमाल बहुत ही आराम से कर सकते हैं। सो इससे हम क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती, कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होता है। ओके, वाटर यूज इन जनरेटिंग पावर कैन बी यूज अगेन। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये इस चीज का इस्तेमाल करने से क्या होता है, जब हम इस तरह से वाटर जनरेट करते हैं सो उस वाटर का हम अगेन एंड अगेन अदर चीजों में
बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज को बनाने, खाने पीने, नहाने, हर चीज में हम इस वाले वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हम पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी हमारे वाटर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है, कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वाटर हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी में है। सो इसका हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसे रीयूज करना चाहिए। सो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इन वाटर्स का, इन जो बड़े बड़े डैम्स में जो इस तरह के पावर जनरेशन के लिए जो यूज होने वाले वाटर्स रहते हैं, उस वाटर का हम अगेन एंड अगेन अदर चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी जगह पे इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब जो है, पंजाब राज्य आप सभी को पता होगा, पंजाब में भखरा नंगा, ठीक है, भखरा नंगा, ये एक अलग सी अजीब सी जगह है, मुझे भी नहीं पता। इस प्लेस पे इस चीज का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से वाटर को जनरेट किया जाता है और उन्हीं वाटर को अदर चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग एक्टिविटी के लिए, जो हम पानी का जिन भी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों में इस जगह पे, पंजाब के इस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, पंजाब राज्य के। ओके, उसी के साथ साथ कोयना, ठीक है, कोयना इन महाराष्ट्र के कोयना जगह पे हम इस चीज का अगेन इस्तेमाल करते हैं, वाटर जनरेशन, जो वाटर से जो हम पावर जनरेट करते हैं, मींस की हाइडल पावर, इस चीज का इस्तेमाल हम कोयना में भी करते हैं। महाराष्ट्र राज्य के कोयना नाम के जगह पे इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ साथ उस वाटर का अगेन एंड अगेन अदर चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हाइडल पावर एनर्जी किस तरह से बनता है, किस तरह से ये चीज का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसे बनाने के लिए काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसमें बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में वाटर रिक्वायर होता है एंड उस वाटर का हम अगेन एंड अगेन अदर चीजों में इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलो सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, अच्छा आप सभी ने विंड बनाया होगा, सभी ने बनाया होगा, मैंने भी बनाया था जब मैं फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब मैं थी ना, तभी उस टाइम पे हमें दिया था एक प्रोजेक्ट की विंड बना के लाओ और उसे घुमा के दिखाओ, हवा से फूक के घुमाते थे। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपके फिफ्थ फोर्थ स्टैंडर्ड में। इस साल भी आपको मिल सकता है, हमें भी इस टाइम पे ही मिला हुआ था, तो आप सभी को भी मिल सकता है कि किस तरह से हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह से बनता है। आज अभी हम इस चीज के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो, विंड एनर्जी क्या होता है। विंड क्या होता है, जो बड़ा वाला जो पंखा होता है ना, बहुत बड़े बड़े, जैसे यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, पवन चक्की, उसे हम पवन चक्की बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इस तरह से जो बड़ा सा पंखा होता है ना, इसी तरह से होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, मतलब हम हवा से भी एनर्जी बनाते हैं और इसमें भी हम काइनेटिक एनर्जी का ही इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। ओके, मैन यूजिंग दिस रिसोर्स सिंस 100 years। जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग जो है, हम ह्यूमन बींग्स है, हम इस चीज का इस्तेमाल कब से कर रहे हैं, सिंस 100 years से हम इस चीज का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किस चीज का, हवा से एनर्जी बनाने का, हवा में से पावर जनरेट करने का, मींस की इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। ओके, विंड एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर पावर जनरेशन। विंड एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है किस चीज को बनाने के लिए, पावर एनर्जी जनरेट करने के लिए, पावर एनर्जी बनाने के लिए हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पावर जनरेट करने के लिए। फॉर पावर जनरेशन विंड स्पीड ऑफ 40 to 50 km/h इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये विंड एनर्जी बनाने के लिए एक छोटा सा नॉर्मल सा, इतना ऐसे फूकने वाली हवा तो जरूरी नहीं होगी, है कि नहीं, इससे तो वो हिलने भी नहीं वाला है, तो घूमना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। उसे घूमने के लिए पवन चक्की जो होता है, विंड जो होता है, उसे घूमने के लिए कितने स्पीड का हवा, कितने स्पीड में उसे हवा की जरूरत पड़ती है, 40 to 50 km/h की स्पीड से उसे घूमना पड़ता है, तब जाके वो क्या होता है, मतलब उससे हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिक्वायर्ड चीज है, इसके बिना वो एनर्जी हम जनरेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ओके, इन दिस स्पीड विंड ब्लेड ऑफ विंडमिल टर्न्स,
ठीक है, टर्न टू जनरेटिंग काइनेटिक एनर्जी। इस स्पीड से जब उसे मिलता है, इस स्पीड में जब वो घूमता है, विंड एनर्जी के जो ये विंड्स है, जो ये पंखे है, ये क्या करती है, इस स्पीड से वो घूमती है, तभी क्या जनरेट होता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है। और काइनेटिक एनर्जी जनरेट होने से क्या होता है, हमारा जो पावर जनरेशन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। ओके, दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, सो कितने स्पीड में हमें रिक्वायर होता है, 40 to 50 किलोमीटर पर आवर हमें रिक्वायर्ड होता है विंड को घूमने के लिए। और विंड जब इस स्पीड से घूमता है तब जाके क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, चलो आगे देखते हैं। दिस इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर एग्रीकल्चर। ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। एग्रीकल्चर में आप लोगों ने देखा होगा ना, उन्हें पंप की रिक्वायर्ड होती है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है ना, जैसे अलग अलग चीजों के लिए, पानी पटाने के लिए मोटर लगता है, तो पानी हमें मोटर लगता है तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। सो इन चीजों के लिए हमें इस चीज का मतलब इन चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, जो छोटे बहुत जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी इस चीज का इस्तेमाल करती है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजीली प्रोवाइड करता है। और इससे हमें नेचुरल चीजों से, नेचुरल रिसोर्सेज से हम इससे क्या पा रहे हैं, हम इससे लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी पा रहे हैं, एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। ओके, सो इस चीज के लिए हम एग्रीकल्चर भी क्या करती है, इस चीज का इस्तेमाल करती हैं, डोमेस्टिक भी इस्तेमाल करते हैं, एंड इंडस्ट्रीज जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होते हैं वो भी इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन महाराष्ट्र में कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, महाराष्ट्र में भी इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में। उसी के साथ साथ कर्नाटका में भी इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, एज वेल एज तमिलनाडु में भी इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पे इस विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। और विंड एनर्जी से मिलने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, घरों की चीजों के लिए, घर में जो हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उस चीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजों के लिए हम इस विंड एनर्जी से मिलने वाले इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो ये इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बनता है, हाई स्पीड में हमें क्या रिक्वायर होता है, पंखे को घूमना, कितने स्पीड में, 40 to 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमारा पंखा घूमना चाहिए। उससे क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी बनता है। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, और उस इलेक्ट्रिसिटी का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल। ऐसे कौन कौन से स्टेट है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसी के साथ साथ और भी एक्सेट्रा और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं और भी बहुत सारी जगह हैं जो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को ये चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, तो इससे आप लोगों को क्या रहेगा कि वो आपके दिमाग में घुस जाएगा, और घुसा है कि नहीं है वो जरूर से बताना मुझे। ओके, सो इस तरह से आप आंसर फॉर्म कर सकते हैं। विंड एनर्जी के बारे में आप लिख सकते हैं कि वो किस तरह से बनता है और वो किन किन स्टेट में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। चलो, सो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप सभी क्या करेंगे, ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। उसी के साथ साथ अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को शेयर जरूर से कर देना। ओके, चलो, सो अगर कोई भी डाउट हो तो कहाँ पे मिल सकते हैं आप मुझे, इंस्टा पे। ओके, चलो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग के साथ। ओके।